morning students 8 class you are welcome all the students हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन। ओके बच्चा, चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन कर रहे थे बेटा। तो फ्रिक्शन क्या होता है कि मैंने आपको बताया था, जब आप चलते हैं तो चलते चलते कई चीज़ रुक जाती है, तो वो किसकी वजह से होती है? फ्रिक्शन की वजह से होती है। फ्रिक्शन ओके क्लियर हो गया। जब चलते चलते कोई चीज़ रुक जाती है दैट इज़ ड्यू बाय दी फ्रिक्शन। फ्रिक्शन लेस भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। जब आप चलते चलते फिसल जाते हैं किसी पानी वाली जगह पर, या फिर चप्पलें आपकी बिल्कुल नीचे से फ्लैट होती चली जाती हैं और डिज़ाइन ख़त्म हो जाता है तो आप गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें फ्रिक्शन कैसे हो गया? रिड्यूस हो गया। लेकिन जब किसी टायर वगैरह देखा होगा आपके स्लीपर्स हैं, उसमें डिज़ाइन होता है तो फ्रिक्शन को इंक्रीज़ कर देता है, आपको चलने में ईजी हो जाती है। कैरम बोर्ड पे आप क्या डालते हैं? पाउडर वगैरह डालते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है उससे। ओके बेटा, इसके अलावा भी फ्रिक्शन होता है। व्हील रिड्यूस फ्रिक्शन। पेज नंबर 152 पे आगे देखिए, हम करते हैं व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। जो व्हील्स होते हैं, आप किसी हैवी चीज़ को उठाकर जब धीरे धीरे चलते हैं तो नहीं चला जाता या बहुत आपको हैवी लगता है, लेकिन उसी में अगर व्हील्स लगा दिए जाएं जिसमें आपने लगेज को कैरी किया है, तो वो व्हील्स क्या होंगे? आपके सामान को ईजिली ले जाएंगे। यू कैन ईजिली होल्ड योर बैग और लगेज व्हेन द व्हील इज इन द बैग, रोलिंग बैग। ओके, सो व्हील रिड्यूस फ्रिक्शन। जो व्हील्स होते हैं वो फ्रिक्शन को क्या कर देते हैं? रिड्यूस करते चले जाते हैं। ओके बच्चा, लेट्स सी। यू मस्ट हैव सीन अटैच्ड एंड अदर पीसेस ऑफ लगेजेस फिटेड विद द रोलर। इवन अ चाइल्ड कैन पुल सच पीसेस ऑफ लगेज। एक छोटा सा बच्चा भी बहुत हैवी लगेज को चला सकता है। किसके थ्रू? व्हील्स के थ्रू। वाई इज इट सो? ये सब क्यों होता है? लेट्स फाइंड आउट। देखिए, हम देखते हैं। आप पेंसिल रखिए या पेन रखिए, उसके ऊपर कोई बुक रख दीजिए। ये देखिए, आपको एक्टिविटी दिखाई हुई है आपकी बुक में, ठीक है। पेन रखे हुए हैं, उसके ऊपर बुक, और आप उसको ईजिली रोल करेंगे। थोड़ा सा यूँ करते ही वो बुक ईजिली चली जाती हैं। ओके, टेक अ फ्यू पेंसिल्स विच आर सिलेंडर इन शेप्स। गोल पेंसिल लेनी है, ठीक है, डिज़ाइन वाली नहीं। प्लेस दैम पैरेलल टू ईच अदर ऑन अ टेबल। टेबल पे रखते चले जाएं पैरेलल शेप में। प्लेस अ थिक बुक, उसके ऊपर हैवी बुक रख दीजिए। ओवर इट ना पुश द बुक, आप बुक को पुश कीजिए। यू ऑब्जर्व दैट पेंसिल रोलिंग एज द बुक मूव्स। और आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो बुक है रखी हुई है वो उस पेंसिल्स पे वो ईजिली रोल कर जाएगी। अब यू ऑब्जर्व दैट पेंसिल रोलिंग एज द बुक्स मूव्स। डू यू फील इट ईजियर टू मूव द बुक? क्या आप फील कर रहे हैं ईजिली मूव करने के लिए बुक को? इन दिस वे देन टू स्लाइड इट। क्यों? क्योंकि वो ईजिली क्या है, बुक वहाँ से स्लाइड हो जाएगी। डू यू थिंक दैट रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ द बुक्स हैज़ बीन रिड्यूस? तो इससे रेजिस्टेंस है मोशन का, वो क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। हैव यू सीन हैवी मशीनरी बीइंग्स मूव बाय प्लेसिंग लोडिंग अंडर इट? इस तरीके से ही आप देखेंगे कि कुछ हैवी जो सामान होता है उसको मूव कराया जाता है। When a body rolls over a surface of another body, सरफेस पे एक रोल कर रही है बॉडी, ठीक है, दूसरी बॉडी, द रेजिस्टेंस इज टू मोशन। तो रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा? मोशन में हो जाएगा। उस पर रोल कर रही है तो दैट मीन्स वो रेजिस्टेंस कैसा है? रोलिंग मोशन में है। तो इस मोशन को क्या बोलेंगे? दिस रेजिस्टेंस ऑफ द मोशन इज कॉल्ड अ रोलिंग फ्रिक्शन। इस फ्रिक्शन को हम कैसे करेंगे? जब कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट जब रोल करता हुआ चला जाता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इट कैन मूव व्हेन एन ऑब्जेक्ट पुट इन अ सरफेस। तो वो रोल करते हुए जब चला जाएगा तो ये कैसा फ्रिक्शन होता है? रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन रिड्यूस फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन जो है फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू रोल देन अ स्लाइड ऑफ अ बॉडी।
किसी बॉडी को स्लाइड करते हैं उसमें आपका ज़्यादा आपको अपना फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन जब आप किसी चीज़ को रोल कर देते हैं, कोई रोलिंग वाली ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वो ईजिली मूव हो जाती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देन स्लाइड ऑफ अ बॉडी ओवर अनदर बॉडी पे स्लाइड ईजिली हो जाती है। दैट इज़ द रीज़न इट इज़ कन्वीनियंट टू पुल लगेज लिफ्टेड विद अ रोलर। रोलर से आप इजीली लिफ्ट कर सकते हैं लगेज को। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई द व्हील इज सेड टू बी वन ऑफ द ग्रेटर इन्वेंशंस ऑफ द मैनकाइंड। तो इस बात से आपको पता चला कि जो ये ग्रेटर इन्वेंशंस है व्हील की, सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से स्मॉलर होती है। स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड in most machines by rolling by the user of balls bearing। रोलिंग जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन तो बहुत सारे मशीन्स में यूज़ किया जाता है, लेकिन बियरिंग यूज़ किया जाता है रोलिंग मशीन फ्रिक्शन में। ठीक है, बियरिंग यूज़ किया जाता है, बॉल्स बियरिंग। कॉमन एग्जांपल्स आर द यूज़ ऑफ बॉल बियरिंग बिटवीन हब्स एंड द एक्सल ऑफ सीलिंग फैन ऑफ बाइसिकल। सीलिंग फैन या बाइसिकल में आप देखे होंगे इस तरह की मशीन्स यूज़ की जाती हैं, मोटर्स में भी की जाती हैं। क्या होता है, इसमें छोटी छोटी बॉल्स होती हैं जो ईजिली उसको मूव करा देती हैं। बॉल बियरिंग रिड्यूस फ्रिक्शन, बॉल बियरिंग फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, ईजिली वो मूव कर जाता है। फ्लूइड फ्रिक्शन, you know that air is very light and thin। हमें पता है बहुत थिन होती है जो एयर होती है और बहुत ही हल्की होती है, उसमें वेट बहुत कम होता है। ठीक है, येट इट एक्सर्ट फ्रिक्शन फोर्स, उसके बाजू बीच में फ्रिक्शन फोर्स होता है ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू इट। ऑब्जेक्ट मूव होता है एयर में तो उसमें फ्रिक्शन लेस होता है। सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड्स एक्सर्ट फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव थ्रू देम। और ऑब्जेक्ट मूव होता है उसमें से तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्ट कम हो पाता है, एक्सर्ट। सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव थ्रू देम। जिस तरीके से वाटर में से कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ईजिली उसमें प्रोड्यूस होता है। इन सेंस द इन कॉमन नेम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स इज फ्लूइड। वो सेम नाम है उसका, गैसेस और लिक्विड का। जब वो मूव कर जाता है लिक्विड्स में तो वो फ्लूइड कहलाता है। सो वी कैन से दैट फ्लूइड एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो हम कह सकते हैं फ्लूइड में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है ऑन ऑब्जेक्ट्स इट्स मूविंग थ्रू देम। और उसमें ईजिली ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाते हैं बच्चे, मूव हो जाते हैं। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट बाय फ्लूइड इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रैग। जब कोई फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होता है लिक्विड में, फ्लूइड में, तो उसको हम ड्रैग भी कहते हैं। ओके बच्चा, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रैग। किसको बोलते हैं ड्रैग, जब फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होता है फ्लूइड के अंदर, लिक्विड के अंदर जब फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होता है तो उसको हम बोलते हैं ड्रैग। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द फ्लूइड डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड। वो उसकी स्पीड पे डिपेंड करता है विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड। फ्लूइड के रिस्पेक्ट में उसकी स्पीड पे डिपेंड करता है कैसा फोर्स है उस पर। ओके, द फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द शेप्स ऑफ अ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की शेप पे भी डिपेंड करता है किस तरह की ऑब्जेक्ट की शेप है। एंड द नेचर ऑफ द फ्लूइड, और फ्लूइड का नेचर कैसा है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू फ्लूइड दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन देम। जब आपने देखा होगा फ्लूइड में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन देम, उसके ऊपर फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। इन दिस प्रोसेस दे लूज एनर्जी, और ये एनर्जी इस केस में क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। एफर्ट्स आर देयरफॉर मेड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन, इससे फ्रिक्शन मिनिमाइज हो जाता है। सो ऑब्जेक्ट्स आर गिवन स्पेशल शेप्स, ऑब्जेक्ट्स में स्पेशल शेप्स दी जाती हैं। देखिए बोट है, बोट को स्पेशल शेप दी जाती है, ठीक है। और एरोप्लेन्स है, उसको भी एक स्पेशल शेप दी जा रही है, ठीक है। आगे से वो कैसे होते हैं, आगे से उनकी शेप ऐसे होती है, बोट की भी एरोप्लेन्स की भी। इनको इसलिए क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनमें प्रोड्यूस ना हो, ये इजीली उसमें मूव हो जाए,
ठीक है बेटा। एफर्ट्स आर देयर फॉर मेड टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने के लिए इसमें फोर्स एफर्ट्स डाले। सो द ऑब्जेक्ट्स इन द स्पेशल शेप्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। वेयर डू यू थिंक साइंटिस्ट गेट हिंट फॉर दीज स्पेशल शेप्स, साइंटिस्ट के माइंड में स्पेशल शेप्स आने का क्या रीज़न हो सकता है? फॉर नेचर ऑफ कोर्स, birds and fish have to move about in the fluid all the time। आपने देखा होगा फ्लूइड के अंदर और एयर में बर्ड्स हमेशा हर वक्त मूव कर पाते हैं। उसका रीज़न भी क्या है? उन्हीं को ध्यान में रखते हुए साइंटिस्ट ने शेप्स तैयार करी हैं, एरोप्लेन की भी और बोट की भी। Their bodies must have developed to shape which would make them to lose energy, इससे एनर्जी वो लूज कर पाएँ इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन में वो एनर्जी को लूज़ ना कर पाए। यू रीड अबाउट दी शेप्स इन क्लास 6 में पढ़ा था। लुक केयरफुली ऑल द शेप्स ऑफ एरोप्लेन्स, एरोप्लेन की शेप आपने कभी देखी होगी, किसकी तरह होती है? चिड़िया की तरह, एक बर्ड की तरह होती है, ठीक है। डू यू फाइंड एनी सिमिलरिटी इन द शेप्स एंड दैट ऑफ अ बर्ड और एरोप्लेन की शेप्स में सिमिलरिटीज़ देखी हैं? दोनों की आगे से कैसे होते हैं? जैसे शेप एरोप्लेन की होती है, एक बर्ड की होती है, ठीक वैसे ही एक शेप एरोप्लेन की भी डिस्कवर की गई हैं। इनफैक्ट ऑल द व्हीकल्स आर डिजाइन टू हैव शेप्स विच रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए सभी इनकी शेप्स को डिज़ाइन किया गया है व्हीकल्स की, ठीक है। जैसे बोट है, बोट की शेप भी आगे से ऐसी होती है, क्योंकि फिश की शेप के उस पे ही इसको डिज़ाइन किया गया है। तो बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिड्यूस होगा तो ही वो मूवमेंट कर पाएंगे। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिड्यूस नहीं होगा, प्रोड्यूस होगा, तो वो मूवमेंट नहीं कर पाएंगी। ओके बच्चा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से अब आपको पता चला फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन रिड्यूस द मूवमेंट को रोकने की प्रोसेस को ही फ्रिक्शन बोला जाता है बच्चे। फ्रिक्शन कैन रिड्यूस एंड इट कैन इंक्रीज ऑल्सो, फ्रिक्शन रिड्यूस भी हो सकता है, फ्रिक्शन इंक्रीज भी हो सकता है। रिड्यूस कैसे होता है? फ्रिक्शन कम, रिड्यूस मतलब फ्रिक्शन कम कैसे होएगा? आप फ्लोर पे चल रहे हैं, वहाँ पे पानी डाल दिया जाए या पाउडर डाल दिया जाए, फिर आप उसके ऊपर चलेंगे तो आप चलोगे तो क्या होगा? आपको गिरने का डर है या फिर बहुत जल्दी से आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अपने आप को रुकने के लिए। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसमें प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, दैट्स इज व्हाई। ओके बच्चा, उसके बाद क्या होता है? अगर ध्यान से सुनिए बेटा, अगर कोई शेप बनाई हुई होती है, जैसे व्हीकल्स हैं उनके टायर्स में शेप होती है, ध्यान से देखा होगा जब वो ज़्यादा चलते हैं तो वो शेप घिस जाती है, तो उसमें उसको रिप्लेस करना पड़ता है क्योंकि स्लिप होने का डर होता है। स्लीपर्स होते हैं, हमारे चप्पल हैं, शूज़ हैं, उनके नीचे भी डिज़ाइन होता है क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके थ्रू प्रोड्यूस होता है और हम ईजिली चल पाते हैं। तो उनके भी अगर नीचे से वो बिल्कुल प्लेन हो जाते हैं तो आपको डिफ़िकल्टी होती है चलने में। इसलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए इंक्रीज़ करने के, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए डिज़ाइन बनाया जाता है। आप केला खाते हैं, केले के छिलके के ऊपर पैर आता है तो स्लिप कर जाते हैं क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, लेस हो रहा है, इसलिए आप स्लिप कर जाते हैं। ठीक है, आप एक हैवी सामान को उठाते हैं, वो उठाने में आपको डिफ़िकल्टी होती है, आपको बहुत ज़्यादा अपना फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन उसमें व्हील्स लगे होंगे तो आप इजीली उसको you can carry it from one place to another, easily carry from one place to another because wheels reduce the friction, force of friction को reduce कर देता है wheels। ओके बच्चा, तो wheels reduce करता है और इसमें फ्रिक्शन से ही सभी ऑब्जेक्ट्स एक प्रॉपर स्पेस पर होते हैं। ठीक है, वो फ्रिक्शन की वजह से ही हम बिल्डिंग्स अगर हमारी बनती हैं तो वो फ्रिक्शन की वजह से ही वो वहाँ पे स्पेस में जहाँ पर बनाई जाती है वहीं पे अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये मूवमेंट होती रहेगी उनमें। ठीक है बच्चे,
तो इससे से पता चलता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करता है, आपको हेल्प करता है चलते हुए रोकने में। ओके बच्चा, इस सभी से हमें ये पता चलता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है। सो आपने इस लेसन को अच्छे से रीड कीजिएगा बच्चे। आपके अब एफ एग्ज़ाम्स होंगे, एफ एग्ज़ाम्स में चैप्टर नंबर 10, 11 आपका आएगा और आप पूरे लेसन को बहुत डीपली पढ़िएगा, तभी आप असाइनमेंट के क्वेश्चंस कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। और आप अपनी प्रॉपर कॉपीज़ बनाइए टाइम टू टाइम और सैटरडे को स्कूल में सबमिट करके जाएं चेक होने के लिए बच्चे, ठीक है। प्रॉपर हैंड राइटिंग में होना चाहिए आपका वर्क। विदाउट प्रॉपर हैंड राइटिंग्स वी कांट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर रिटन इन योर नोटबुक। हम भी नहीं समझ पाएंगे बेटा आपने क्या लिखा है। सो सारे में आप सर्कल लगने से अच्छा है बेटा कि आप नीट एंड क्लीन कीजिए वर्क को, आपको भी इजीली समझ में आ जाएगा। ओके बेटा, बी केयरफुल, बी स्टे एट होम। ओके बच्चे, एंड टेक अ प्रॉपर डाइट टू बी सेफ। ओके बच्चा, ओके बेटा।